अगर आपको आंसर्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी आते तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप जल्द ही इन ब्लैंक्स को करेक्टली फिल कर पाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहे इस लेसन में। हमने अभी तक पिछले लेसन्स में 10 में से 6 प्रकार के प्रोनाउंस को डिस्कस किया है, जो कि हैं पर्सनल, पोजेसिव, एम्फसाइजिंग, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इस लेसन में हम 2 और प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आइए बात शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से। ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। इन तीनों का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम रेफ़र करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु जो कि समूह में है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति या वस्तु पर फोकस होता है, तो इसलिए हमेशा इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन तीनों में कुछ डिफरेंस है जो हमें समझना होगा। तो पहले ईच पर फोकस करते हैं। ईच का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर 2 या उससे अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही हो, और आइदर और नाइदर की इस्तेमाल होता है जहाँ पर 2 व्यक्ति या लोगों पर फोकस हो। आइदर का इस्तेमाल करते हैं जब हम वन ऑफ द टू पर फोकस करते हैं या फिर हम रेफ़र करते हैं, और नाइदर जो कि आइदर का नेगेटिव है, इसका इस्तेमाल होता है जब हम दोनों में से किसी भी विकल्प को कंसिडर नहीं करते। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। Each of you has to speak for 5 minutes. I bought 3 pens. Each cost $1. Each of these students is talented. There are 2 rooms, each with 3 beds. आइए अब आइदर से एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जहां पर हम 2 व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक को चुनेंगे। Either of you can give the presentation. He has given 2 options. Either is acceptable. Do you prefer tea or coffee? I don't like either. Either of these roads leads to the bus stop. आइए अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम नाइदर के साथ देखते हैं, जहां पर हम किन्हीं भी 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी को भी नहीं चुनेंगे। Neither of you can give the presentation. He has given 2 options. Neither is acceptable. Do you prefer tea or coffee? I like neither. Neither of these roads leads to the bus stop. Each, either और neither, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इनके साथ एक सिंगुलर नाउन आता है और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Each employee prepared a detailed report. Neither option is acceptable to us. There were trees on either side of the road. Neither road leads to the bus stop. आइए अब बात कर लेते हैं indefinite pronouns की। One, none, some, many, few, any, all, everyone, someone, others, ये सभी indefinite pronouns हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की एक जनरल वे में। इसमें किसी पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष पर फोकस नहीं होता, किसी इंडिविजुअल पर फोकस नहीं होता, इसीलिए इनको हम इनडेफिनिट कहते हैं। और जब भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं तो ये किसी अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर की बात करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इनको और अच्छे से समझ सकें। One must give one's best. None of us knows how to do it. Where are the books? Some are in the bag. We need more paint. There isn't any left. Someone is talking to Stella. Nobody came to help me. We sent the mail to everyone, but few replied. All are in the room. Be good to others.
इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ कई बार दिक्कत आ जाती है जब हमें पोजेसिव एडजेक्टिव हिज या हर का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में चॉइस डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि कई बार जेंडर का पता नहीं चल पाता। आइए इसको यूज़ करने के दो तरीके जान लेते हैं। पहला तरीका, जब भी आप कभी एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी या फिर ईच को रेफ़र करते हैं तो ऐसे में पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर का चॉइस जो होगी वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस पर, यानी सेंटेंस में जो जेंडर आएगा उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हम हिज और हर का चॉइस करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। Each of the players will have to give her best. All the boys are here. Everyone can start his work. Any one of the women pilots can give her name for the solo flight. अभी जो आपने सेंटेंसेस देखे उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हिज और हर का चुनाव किया, लेकिन हर बार ये क्लैरिटी होना इजी नहीं होता। तो जेंडर जहाँ पर जिस सेंटेंस में नहीं होगा वहाँ पर रूल कहता है कि हमें एडजेक्टिव ऑफ मस्कुलिन जेंडर का ही इस्तेमाल करना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Somebody has to organize a party at his house. Everyone is not happy with his life. Each must do his bit to help complete the work on time. सो फ्रेंड्स, ये थे इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आई होप जो जानकारी मैंने आपके साथ आज शेयर की वो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी प्रोनाउंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हमने पिछले लेसन्स में 6 प्रकार के प्रोनाउंस को डिस्कस किया है। अगर आप उनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, फ्री ग्रामर टिप्स और एक्सरसाइजेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए इनलाइवन इंग्लिश ऐप। यहाँ पर आपको वो सभी जानकारी मिलेगी ग्रामर से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं। अगले लेसन में हम आखिरी 2 प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस को। तो मैं जल्द ही लेसन लेके आऊँगा। तब तक के लिए कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। शुक्रिया।